वो दर्द क्या जिसे हम भुला ना सके। वाह 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 वाह, कर दो यार वाह वाह। चलो अभी नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर करोगे। अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर लोकेशन ऑफ रूट्स चल रहा अपना टॉपिक, उसी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू कर दें। चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ टी माइनस वन इंटू एक्स प्लस टी प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि फाइंड द कंडीशन सच दैट 0 लाइज आउटसाइड बोथ द रूट्स। ठीक है, एक बोल दिया कि 0 कोई नंबर है जो कि इसके रूट्स हैं इसके अल्फा एंड बीटा, उनके बाहर की तरफ लाई कर रहा है। ये कंडीशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज उस वीडियो को देखो क्योंकि मैंने डिटेल में सब कुछ किया है। अब उसका चलो रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें कंडीशन क्या थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि कोई नंबर आउटसाइड द रूट्स लाई कर रहा है तो अपन को कंडीशन क्या चेक करनी होती है, ए एफ के ग्रेटर देन 0 एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो चीजें, ए क्या आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और आपका के क्या है जिस भी नंबर की हम बात कर रहे होते हैं। डी आपको पता है, डी क्या आता आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ध्यान से देखना क्योंकि आईआईटी में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अब देखो अपन इसको सोल्व करते हैं। बात की गई है 0 की, तो k की जगह 0 को पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1 है तो f0 कितना आ गया आपका, यहां 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ बचा t प्लस 5। ठीक है, t प्लस 5 इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इट इंप्लाइज t हैज टू बी ग्रेटर देन -5। क्लियर, पहली कंडीशन बिल्कुल क्लियर। अब इसको चेक करते हैं, साथ में एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना आपका ट्वाइस ऑफ t माइनस 1, इसका स्क्वायर क्या तो 4t माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c कितना आ गया t प्लस 5, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। अब देखो यहां से क्या पता लग गया आपका, t माइनस 1 स्क्वायर माइनस टी प्लस 5 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया आपका टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t माइनस टी माइनस 5 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये क्या है आपका टी स्क्वायर, 2t और माइनस टी कितना हो गया माइनस 3t माइनस 4 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टर करके लिख सकते हैं आराम से, दो फैक्टर्स में टूटेगा ये क्या आ गया आपका, एक फैक्टर आ गया t प्लस 1 और दूसरा क्या आ गया आपका t माइनस 4 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं ये आपको मैंने बता रखा है। कहां बता रखा है, वेविक कर्व मेथड में। अब इससे क्या पता लगेगा आपको, यहां मिलेगा t हैज टू बी आइदर t हैज टू बी लेस देन इक्वल टू -1 और t हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्लियर। चलो अब अपन को क्या बताना है कि कंडीशन बतानी है t की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए 0 जो आउटसाइड द रूट्स लाई करे। ये दो चीजें हमने लगाई, ए एफ के हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहां से ये मिला t ग्रेटर देन -5, यहां से मिला t लेस देन इक्वल टू -1 और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ, पहले इसको प्लॉट कर लो आप। ये क्या आया आपका -1 लिख देते हैं और वो क्या आया 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 को इंक्लूड करते हुए ये पूरा पोर्शन, ठीक, और ये -1 यहां आया और इसको इंक्लूड करते हुए ये वाला पोर्शन। अब इसकी बात करें, t हैज टू बी ग्रेटर देन -5 विल बी समवेयर हियर, -5 विल बी समवेयर हियर। अब इससे ग्रेटर मतलब इसको तो इंक्लूड नहीं कर सकते, ये वाला पूरा पोर्शन और प्लस ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है दोनों में के, तो अपन लिख देते हैं इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका -5 से -1 तक, इसको एक्सक्लूड करो इसको इंक्लूड करो, साथ में इसका यूनियन कर दो, यूनियन फॉर इंफिनिटी। ये कंडीशन आई, आराम से अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये अभी तक रिवीजन था, पिछले वीडियो में जो भी मैंने करवाया था एक क्वेश्चन दिया था जिसको हमने यहां पे डिस्कस किया है। अब इसकी आगे वाली कंडीशन एक बची है, एक क्या दो बची, दोनों कंडीशन डिस्कस करते हैं। ठीक,
तो अभी तक जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, मुझे लग रहा है कि मेरे भाइयों आपको समझ आया होगा। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा, आएगा कैसे नहीं यार समझ आपको। चलो देखो, दो कंडीशन अभी तक हमने पढ़ ली, ठीक है। पहली कंडीशन क्या पढ़ी, थोड़ा मैं इसको इधर लिखता हूं ताकि अपने पास बोर्ड अच्छे से बच जाए। पहली कंडीशन क्या बची, अगर ये बोला जाए कि कोई नंबर है के, ठीक है, वो इनसाइड द रूट्स, दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, उनके इनसाइड लाई करे, ये पिछले वीडियो में बताया था। तो कंडीशन क्या बताई थी, के सॉरी ए एफ के हैज टू बी लेस देन 0, ये कंडीशन लगा दो और आपका आंसर आ जाता था। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है कि अरे जरूरी थोड़ी है कि अपना जो रूट है वो हमेशा बीच में ही लाई करे, उसको खुजली रहती है, हो सकता है वो कहीं और लाई करे, ठीक है। अब क्या, अगर दोनों रूट्स के बाहर लाई करे, जैसे मान लो ये अपना कहीं अल्फा है और ये अपना कहीं बीटा है, बोलूं कि ये इसके इधर या फिर उसके उधर, मतलब आउटसाइड द रूट्स लाई करे, तो कंडीशन क्या आपकी, ए एफ के ग्रेटर देन 0 एंड डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, बात क्लियर। अब देखो आईआईटी वाले ना कैसे आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, वो कुछ करते नहीं है, इसी से घुमा देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ तीसरी कंडीशन बना देंगे यहीं से कि बताओ कि कोई जो रूट है, मतलब जो नंबर है अपना, वो रूट दोनों रूट्स के पर्टिकुलर साइड में लाई करता, आउटसाइड तो करता लेकिन पर्टिकुलर साइड में। इसमें क्या है, आउटसाइड लाई कर रहा है, हो सकता है वो लेफ्ट में करे या रूट्स के राइट में करे, लेकिन इसमें बोलेगा पर्टिकुलर साइड में, आइदर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट, जिसको लैंग्वेज में कैसे बना के बोलेगा, आइदर ग्रेटर देन बोथ द रूट्स और स्मॉलर देन बोथ द रूट्स। आई बात समझ है। तो उसको चेक कैसे करना है, पहली चीज तो आउटसाइड द रूट्स, यही दोनों कंडीशन लगानी है यहां पे, ए एफ के हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें नया क्या है, वो तो इसमें भी था, अलग क्या, अलग बताऊं क्या है कि अपने पास आपको पता है जो बेसिक, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं मान के चल रहा हूं ए ग्रेटर देन 0, तो हमेशा ये ऊपर की तरफ ओपन करेगा। आई बात समझे। सपोज कर लेते हैं कि दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ठीक है, एक्स एक्सिस। अब ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियोस में बता रखी है, तो प्लीज पहले वो वीडियोस देख लो, आपको समझ आ जाए, बहुत डिटेल में किया यार, आपके भाई ने मेहनत की है बहुत, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा, क्लियर। अब देखो आपको पता है इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पॉइंट पे आता है। आई बात समझ, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a विल बी समवेयर बिटवीन द रूट्स। आई बात समझ, ये पॉइंट जो माइनस बी अपॉन 2 है, इट विल बी समवेयर बिटवीन द रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब अपन को ये कंपेयर करना है कि ये आइदर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट, तो क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन तो हो गई, आउटसाइड द रूट्स, आउटसाइड, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर साइड में पता करने के लिए क्या करना अपन को, इस x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a से कंपेयर भी करना है। अगर k इज ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2a तो विल से कि राइट साइड में लाई कर रहा है, अगर k इज लेस देन माइनस बी अपॉन 2a तो विल से कि लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। आई बात समझ में। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। अरे सर मैथमेटिक्स बहुत हो गई, ग्राफिकली बताओ, तो आपका भाई आपके इस दर्द को अभी चुटकियों में मिटा देगा। अब देखो विजुअलाइज करने से पहले एक सवाल कर लेते, क्वेश्चन है, इसी को यूज करना है ताकि आपको पहले थोड़ा पता लग जाए कि यूज कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि अपने पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ टी माइनस 1 इंटू एक्स प्लस टी प्लस 5 इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन है। और मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t such that both the roots are greater than 1, both the roots are greater than 1। तो अब देखो जब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आउटसाइड द रूट्स, यही कंडीशन लगानी है, कैसे लगानी वो देखते हैं। सबसे पहले बात किसकी की गई है, 1 की, तो k की वैल्यू है अपनी 1, a कितना यहाँ पे 1, तो a f k लगाते हैं, a f k लगाएंगे तो ये आ गया f1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो f1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ t माइनस 1 प्लस t प्लस 5, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। पेन कॉपी ले लो यार, मेरे साथ साथ सोल्व करो ठीक।
अब ये क्या हो गया, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ टी माइनस 2 प्लस टी प्लस 5 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। यहां से क्या मिल गया अपन को, 3t, 5 प्लस 2 कितना हो गया 6, सॉरी 5 प्लस 1 6 माइनस 2 कितना आ गया आपका 4, सो प्लस 4 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। यहां से क्या पता लगा, t की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस 4/3। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है ना, ठीक। अब आगे वाली कंडीशन, d हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से लगाते आएगा 4, t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c कितना आ गया t प्लस 5। ठीक, क्लियर है। इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अभी इसको सोल्व किया था, अपने पास आया था t माइनस 1 t प्लस 4 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से मिला आइदर t हैज टू बी लेस देन, सॉरी इट वाज t माइनस 4 t प्लस 1, सो t हैज टू बी लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और t हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यही दो कंडीशन आई थी, लेकिन ये तो कंडीशन थी कि आउटसाइड द रूट्स, अभी तो बोला कि ग्रेटर है। तो देखो अगर अपने पास यहां अल्फा है यहां बीटा है, तो k क्या होना चाहिए, ग्रेटर है दोनों से, तो कहीं इधर लाई करेगा इस वाले पोर्शन में। आई बात समझे, तो कंपेयर कर लेंगे। मैंने क्या बताया, यहां समवेयर इनके बीच में माइनस बी अपॉन 2a लाई करता है, तो माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी का क्या मतलब हुआ आपका, माइनस ट्वाइस ऑफ t माइनस 1 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है ही। इट हैज टू बी क्या, इट हैज टू बी लेस देन k, और k की वैल्यू कितनी अपनी 1। ठीक, क्लियर। चलो यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो t माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस 1, बिल्कुल, और t हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, उधर गया, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये इतनी सारी कंडीशन बन गई। अब क्या है, सब में क्या है, एंड, यहां पे क्या है एंड, और ये वाला जो अभी हमने लगाया इसमें भी क्या है एंड। अब कॉमन रीजन निकालना कैसे है, तो मैं आपको कॉमन रीजन निकालना कि सबसे सिंपल तरीका, उसको अपनी नंबर लाइन पे ले लो। ये अपनी नंबर लाइन है, ठीक, माइनस 4/3 समवेयर हियर, ठीक, ग्रेटर है तो इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया। अब देखो t लेस देन इक्वल टू -1, तो अपना यहां पे कहीं -1 है, ठीक, उसको इंक्लूड करना है, तो ये पोर्शन तो हो ही गया। इससे पूरा इधर वाला पोर्शन है, इस वाले के लिए ये वाला पोर्शन आया, इसको एक्सक्लूड करते हुए इधर वाला पूरा पोर्शन आया। अब t हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 यहां पे है तो इसको इंक्लूड करते हुए ये पूरा पोर्शन आ गया। अब और क्या है साथ में, t हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो 0 इज समवेयर हियर, 0 इज समवेयर हियर, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये इधर की तरफ। अब बताओ ये इतना और ये इतना, इनमें कॉमन कौन सा पोर्शन है, इतना ही पोर्शन। ये पोर्शन एक पोर्शन ऐसा जो सब में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, t बिलोंग्स टू 4 को इंक्लूड करो और इन्फिनिटी तक ले जाओ, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आया होगा। दवाई मिली कि नहीं, कोई बात नहीं, जो वावा आपने नहीं किया ना शुरू, मुझे बहुत लगा था पूरा वावा, तो मैं करवा के छोड़ूंगा, आप कैसे भी करोगे। अब आते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि कोई नहीं बताएगा आपको। ये 3 कंडीशन तक बताते हैं सब कुछ, लेकिन अब चौथी कंडीशन बताऊंगा जो कि कुछ भी नहीं है, सिंपल सी उस पर एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद अपना वीडियो खत्म होएगा। चलो अगली कंडीशन डिस्कस करते हैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले लिख लो, प्रैक्टिस करो, इसके बाद कंडीशन आती है, इसी पे क्वेश्चन से ही बताऊंगा। क्वेश्चन IIT में पूछा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है x² माइनस 8kx प्लस 16 इंटू k² माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, सच दैट इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है, आर रियल कॉमा डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल कॉमा डिस्टिंक्ट, ठीक। इसके साथ एडिशनल कंडीशन क्या बोली गई, एंड हैज एटलीस्ट 4 एज इट्स वैल्यू। आई बात समझे। अब देखो ये तो हो गया क्वेश्चन, इसको समझते हैं, ठीक। बोला क्या गया है, ये इक्वेशन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k सच दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड हैज एटलीस्ट 4 एज इट्स वैल्यू। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत करते हैं ना, वो हमेशा आपके क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐसा गंदा सा बना देंगे, गंदा सा लिख देंगे, लेकिन होता बहुत सिंपल है। अब देखो
ये हो गया। अब देखो पहले तो इसको समझो, रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हुआ कि आपका जो डी होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां से एक चीज तो निकाल ली आपने, फिर साथ में क्या हैज एटलीस्ट 4 एज इट्स वैल्यू। अब देखो डी हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपने ग्राफ तो बनाना सीखा ही है। ग्राफ से बताता हूं, डी हैज टू बी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ कि इसके दो रूट्स हैं जो कि रियल रूट्स है। और पहले बताओ ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, इट इज ग्रेटर देन 0। इट मींस आपका जो ग्राफ होगा ऊपर की तरफ ओपन करेगा। ठीक, ये ओपन किया, दो रूट्स हैं, ये इस टाइप का इसका कुछ ग्राफ होएगा। ये अल्फा एंड बीटा आ गए। रियल एंड डिस्टिंक्ट का काम हो गया, हैज 4 एज इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि हो सकता है, ठीक है, वैसे तो इस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, उनको यहां देना चाहिए था रियल, क्योंकि अब रियल एंड डिस्टिंक्ट के बाद बोल रहे हैं 4 एज इट्स वैल्यू। इसका मतलब अगर मान लो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 4 कर दो तो दोनों रूट्स तो इक्वल हो जाएंगे ना। तो क्वेश्चन में गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन के हिसाब से ही करते हैं। इट हैज 4 हैज इट्स वैल्यू, इसका अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, मिनिमम 4 हो सकती है। अब देखो k की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले तो बताओ, पहले आपको कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन, जो भी वैल्यूज ग्रेटर देन, ठीक है, तो उसके लिए 4 को पहले तो आपके लिए जो काम कर रहा है एक्स नोड जो है वो 4 है। आई बात समझे, ये बोल रहा है कि एक्स नोड जो है ना अल्फा एंड बीटा की 4 एटलीस्ट वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका एक्स नोड है वो इधर लाई करेगा, क्योंकि एटलीस्ट 4 वैल्यू होनी चाहिए, 4 से ग्रेटर हो सकती है, मतलब 4 उसके लेफ्ट में, 4 लेफ्ट में लाई करेगा, वही चीज बतानी है। तो अब कंडीशन लगा देते हैं, कैसे लगानी है, आपको क्या बताया, पहली कंडीशन तो ए एफ एक्स नोड है, यहां पे एक्स नोड है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन। सेकंड क्या है, डी ग्रेटर देन 0, यहां से मिल गई। और तीसरा क्या है, कंपैरिजन है, किसका, एक्स नोड का, किसके साथ, -b/2 के, -b/2a विल बी हियर एंड एक्स नोड आपका क्या है, इसके लेफ्ट में, तो मतलब -b/2a से छोटा होगा, तो एक्स नोड हैज टू बी लेस देन -b/2a। क्या लेस देन या लेस देन इक्वल टू, एक चीज बताओ, सोचो, यहीं पे ट्विस्ट है, यहीं पे ट्विस्ट है। पिछली कंडीशन मैंने क्या बताया था कि आप ये लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी बताओ मुझे, क्या बोला मैंने कि इसकी वैल्यू एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है एक्स नोड इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। एक्स नोड की वैल्यू 4 है, अल्फा बीटा की 4 वैल्यू एटलीस्ट हो सकती है, मतलब ये सिचुएशन बनेगी, ये सिचुएशन बनेगी। तो एक्स नोड आपका जब दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यू -b/2a ही होती है, ये आपने पढ़ा है। तो एक्स नोड की वैल्यू भी इतनी होगी, इसका मतलब मिनिमम एक्स नोड की वैल्यू या तो इतनी होगी या फिर इससे कम होगी, लेस देन इक्वल टू। और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए कि नहीं बताओ। अगर एक्स नोड की वैल्यू 4, अल्फा बीटा की वैल्यू 4, तो आप बताओ एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा इक्वल टू एफ एक्स नोड, इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही तो होगी, क्योंकि अल्फा बीटा तो इसके रूट्स है, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे तो एफ अल्फा एफ बीटा की वैल्यू 0 आएगी, तो एफ एक्स नोड की वैल्यू भी 0 आएगी, इसलिए यहां भी इक्वल लगाना है। यही ट्विस्ट था, मैं यही बताना चाह रहा था आपको। आई बात समझ में। पिछले में क्या बताया था कि मैंने बताया था कि जब ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल वाला कंडीशन नहीं है तो आप लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स नोड ग्रेटर देन 0, डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां लगा नहीं सकते क्योंकि बोला है रियल एंड डिस्टिंक्ट। और तीसरा लगा देते आप एक्स नोड इज आइदर लेस देन -b/2a और एक्स नोड इज ग्रेटर देन -b/2a। ठीक, बट इसमें क्या, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दे या फिर जैसे एटलीस्ट बोला ना, ये वही लैंग्वेज है कि लेस देन इक्वल टू 4। आई बात में, एक्स नोड लेस देन इक्वल टू 4, इसका यही मतलब हुआ। ठीक, तो एटलीस्ट बोल दे या एक्स दोनों रूट्स आर ग्रेटर देन पर्टिकुलर वैल्यू और बोथ द रूट्स आर लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू, साथ में इक्वालिटी लगा दे, तो आपको क्या करना है, इसमें भी इक्वल लगाना है, इधर भी इक्वल लगाना है, वही हमने लगाया है। अब पिछले मेथड की तरह आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये कंडीशन लगाने के साथ आपकी के की वैल्यू एक इंटरवल आएगी, वो इंटरवल आपको क्या करना है, लिख के मतलब सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई बात समझे। तो अगर आपको लगा कि मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए हैं
आपके, अब मुझे लग रहा है कि आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि इतना करने के बाद तो यार डाउट आ ही नहीं सकता भैया, डाउट नहीं आ सकता। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और पिछले वीडियो यार क्वाड्रेटिक के इंट्रोडक्शन से लेके सारा कुछ मैंने कवर करवाया है, कि जिसमें रूट्स क्या होते हैं, ये ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए कैसे होता है, उसके साथ इसकी जो पहले की कंडीशन थी, व्हाट इफ समथिंग लाइज बिटवीन द रूट्स, व्हाट इफ समथिंग इज ग्रेटर देन और लेस देन बोथ द रूट्स, थर्ड तो अभी मैंने इक्वलिटी वाली बता ही दी। तो इन सारे वीडियोज को 1 बाय 1 देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ऐसी बात नहीं कि अपने मन से ले रहा हूं, ये आईआईटी के पूछे हुए क्वेश्चन से, तो क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।